आज का टॉपिक है कोयले का निकट विश्लेषण। इंग्लिश में से कहते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल। इसमें क्या है, कोयले की कोटि, गुण, उपयोग तथा मूल को निर्धारित करने के लिए उसका मानक अवस्थाओं में विश्लेषण करना आवश्यक होता है। कोयले का विश्लेषण मुख्यतः निकट विश्लेषण द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के विश्लेषण में कोयले में उपस्थित नमी, बाष्पशील पदार्थ, राख तथा निश्चित कार्बन का परिमापन होता है। इस निकट विश्लेषण के द्वारा प्राप्त जानकारी से कोयले का वर्गीकरण, उसके गुण तथा उसकी उपयोगिता के विषय में सूचना प्राप्त होती है। क्या होता है, अपन लोग को ये जानना होता है कि कोयला जो है अपने पास उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके गुण क्या है, उसको किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है। तो इसको निर्धारित करने के लिए उसका मूल, उसकी कीमत क्या होगी, इस सब को निर्धारित करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, कोयले का अपन लोग विश्लेषण करते हैं। तो इसके लिए अपन लोग को क्या करना होता है, उसमें ये देखते हैं कोयले में कि कोयले में नमी तो नहीं है उपस्थित, मतलब कि कितनी नमी है, मतलब कि उसका शुष्कपन, नमी, गीलापन, सूखा कोयला है कि उसमें थोड़ी सी नमी है, वह कितना वाष्पशील पदार्थ है, उसमें कोयले को जलाने के बाद कितनी क्या राख प्राप्त होती है, उसमें कितने कार्बन की मात्रा है। तो इन सब का जब अपन को ज्ञान हो जाता है तो अपन लोग कोयले की क्वालिटी पता कर लेते हैं कि कोयला किस क्वालिटी का है। तो अपन लोग को कोयले का गुण, उपयोग तथा मूल को निर्धारित करने के लिए इस सब को, जैसे कोयले में उपस्थित नमी, बाष्पशील पदार्थ, राख, निश्चित कार्बन का अपन लोग को मतलब कि परिमापन करना होता है कि इन सब का निर्धारण करना होता है कि किस तरीके से अपन लोग को राख प्राप्त हो रही है, कार्बन प्राप्त हो रहा है। तो इस विधि में क्या करते हैं अपन लोग, निम्नलिखित का परीक्षण किया जाता है। जैसे पहले नंबर आर्द्रता तथा नमी का निर्धारण करेंगे। इसमें क्या है, कोयले में आर्द्रता की प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए उसके एक निश्चित भार के पाउडर को एक क्रूसिबल में रखकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे तक किसी विद्युत भट्टी में गर्म करते हैं। इसमें क्या करेंगे, अपन लोग कोयले लेंगे और कोयले को क्या का पाउडर लेंगे और उसको एक क्रूसिबल एक कटोरी होती है चीनी मिट्टी की, ठीक है, उसमें रख देंगे और अपन लोग विद्युत भट्टी में होती है, उसमें अपन लोग 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करते हैं। उसमें टेम्परेचर सेट करना होता है, तो अपन लोग 110 डिग्री टेम्परेचर सेट कर देंगे और क्या करेंगे, गर्म करेंगे। फिर कोयले को 1 घंटे तक गर्म करने के पश्चात क्रूसिबल को डेसिकेटर में रखते हैं। ठंडा करने के बाद क्रूसिबल को तौल लिया जाता है। फिर जब कोयला 1 घंटे तक गर्म हो जाएगा, फिर उसको क्या करेंगे, एक डेसिकेटर नाम का एक उपकरण होता है जिसमें उसको रख देंगे और क्या होगा, उसमें कोयला ठंडा हो जाएगा। उस मतलब कि एक ऐसे फ्रिज का एक प्रकार से छोटा ही सा रूप होता है। तो ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने के बाद क्रूसिबल को तौल लिया जाता है। जब ठंडा हो जाती है उसको क्रूसिबल को अपन लोग क्या कर लेंगे, तौल लेंगे। भार में कमी ज्ञात कर उपस्थित जल की प्रतिशतता ज्ञात कर लेते हैं। अब क्या होगा, जब ठंडा करने के बाद क्रूसिबल को तौलेंगे तो उसमें कुछ भार में क्या होगी, कमी आएगी। कैसे कमी आएगी कि जैसे अपन लोग क्रूसिबल में पहले कोयला रखते थे तो उसमें कुछ भार रहता था, लेकिन जैसे ही उसको गर्म किया और फिर उसको ठंडा करने के लिए रख दिया तो उसमें क्या हो गई, भार में कमी आ गई। तो भार में कमी आ गई तो अपन लोगों ने उसमें उपस्थित जल की प्रतिशतता ज्ञात कर ली। इसको किस फार्मूले से ज्ञात किया, जल की प्रतिशतता बराबर होता है भार में कमी इंटू 100 अपॉन लिए गए कोल का भार। फिर क्या है, उच्च जल वाष्प प्रतिशतता का कोयला अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि कोयले को शुष्क करने में अत्यधिक ताप नष्ट हो जाता है तथा कोयले की वास्तविक मात्रा भी कम हो जाती है। यदि कोयला में बहुत ज़्यादा जल वाष्प है, मतलब कि ज़्यादा नमी है, तो वो कोयला क्या होगा, अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि कोयला को सुखाने के लिए, शुष्क करने के लिए बहुत अधिक ताप की ज़रूरत होगी, तो बहुत अधिक ताप नष्ट हो जाएगा तो कोयले की वास्तविक मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। अब उसको सुखाने के लिए बहुत देर तक
ताप तक गर्म करते रहेंगे तो ऐसे में तो कोयला की मात्रा भी जो वास्तविक रहेगी वो भी कम हो जाएगी और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, फिर क्या है, दूसरा है वाष्पशील पदार्थ का निर्धारण। कोयले के नमूने को पहले 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके उसमें जल वाष्प को निकाल देते हैं। इसके उपरांत उसके एक निश्चित भार को सिलिका क्रूसिबल में लेकर मफल भट्टी में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 या 8 मिनट तक गर्म करते हैं। इसके पश्चात क्रूसिबल को निकालकर डेसीकेटर में रखकर ठंडा कर तौल लेते हैं। लिए गए कोल के भार तथा उसमें उपस्थित वाष्पशील पदार्थ का भार ज्ञात होने पर वाष्पशील पदार्थ की प्रतिशतता ज्ञात करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले कोयला लिया, कोयला का जो भी छोटा सा टुकड़ा लिया नमूना, उसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया और उससे जितना भी जल वाष्प जितनी भी नमी थी वो निकाल दी। इसके पश्चात उसमें क्या हुआ, निश्चित भार लिया और एक सिलिका क्रूसिबल मतलब कि वही कटोरी में लेकर एक मफल भट्टी है उसको 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने मिनट तक गर्म किया, 7 से 8 मिनट तक गर्म किया। इसके पश्चात क्रूसिबल को निकालकर डेसीकेटर में रखकर ठंडा कर तौल लेते हैं। फिर उसको ना डेसीकेटर में रख लिया मतलब कि गर्म करने के पश्चात और ठंडा कर लिया और फिर उसे तौल लिया। फिर जो अपन लोग ने कोल का भार लिया था और उसमें उपस्थित जो वाष्पशील पदार्थ का भार ज्ञात होने पर वाष्पशील पदार्थ की प्रतिशतता अपन लोग ने ज्ञात कर लेते हैं। फिर कैसे निकालेंगे, वाष्पशील पदार्थ की प्रतिशतता बराबर होगी वाष्पशील पदार्थ का भार बटे लिए गए नमूने का भार, मतलब कि जो अपन लोग ने कोल लिया था उसको डिवाइड कर देंगे और जो वाष्पशील पदार्थ का भार मतलब कि ठंडा करने के पश्चात जो उसका बचा है वो गर्म किया, फिर उसको ठंडा किया, फिर उसके पश्चात जो पदार्थ बचा तो वो वाष्पशील पदार्थ कहलाया। फिर उसका जो भार रहा उसको किससे डिवाइड कर दिया, जो अपन लोगों ने पहले का कोयला लिया था, टुकड़ा लिया था, उसका भार से डिवाइड कर दिया, फिर इंटू 100 कर दिया। जल वाष्प आता तथा वाष्पशील पदार्थ निकल जाने के पश्चात बचा हुआ पदार्थ कोक कहलाता है, जिससे कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है। यह एक अच्छी ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। मतलब कि जो जब जल वाष्प निकल गई और वाष्पशील पदार्थ निकल गए तो उसके पश्चात जो पदार्थ कहलाया वो क्या कहलाएगा, कोयला कहलाया, कोक कहलाया। उसमें जो कार्बन की प्रतिशतता होगी वह क्या होगी, अधिक होगी और वह एक अच्छी ईंधन के रूप में प्रयुक्त होगा। अब 3rd नंबर है राख का निर्धारण। शुष्क तथा वाष्पशील पदार्थ को हटाने के पश्चात कोयले के नमूने का एक निश्चित भार सिलिका क्रूसिबल में रखकर 700-750 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम वाली मफल भट्टी में रखकर गर्म करते हैं। साथ ही भट्टी में वायु अथवा ऑक्सीजन की अधिक मात्रा प्रवाहित करते हैं, जिससे कि कोयला पूर्ण रूप से जलकर राख बन जाता है। क्रूसिबल को डेसीकेटर में ठंडा कर तौल लेते हैं। राख की प्रतिशतता बराबर होगा राख का भार बटे लिए गए कोल का भार इंटू 100। फिर जब अपन लोगों ने मतलब कि फिर से वही कोयला लिया, फिर उसको मफल भट्टी में रखा, क्रूसिबल में रख के 700 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया। फिर क्या किया, उसको में वायु और ऑक्सीजन की अधिक मात्रा क्या की उसमें प्रवाहित की, जिससे कि कोयला पूर्ण रूप से जलकर क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, उसको क्रूसिबल को डेसीकेटर में रखेंगे और ठंडा करके फिर तौल लेंगे। तो इसको किस फार्मूले से राख की प्रतिशतता ज्ञात करेंगे, तो राख की प्रतिशतता बराबर होगा राख का भार बटे लिए गए कोल का भार इंटू 100। फिर 4th नंबर क्या है, निश्चित कार्बन प्रतिशतता का परिकलन। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, कोयले में कार्बन की प्रतिशतता का परिकलन अप्रत्यक्ष रूप से जल वाष्प, वाष्पशील पदार्थ तथा राख की प्रतिशतता को जोड़कर 100 में से घटाकर कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे अपन लोग, जो कार्बन की प्रतिशतता है इसमें क्या करेंगे, 100 से अपन लोग ने जो अभी 3 पॉइंट निकाले हैं, जैसे जल वाष्प की प्रतिशतता, वाष्पशील पदार्थ की प्रतिशतता और राख की प्रतिशतता भी अपन ने 3 पॉइंट पढ़े हैं इसमें, और इसका निकालने के बाद इसको तीनों को जोड़ लिया जो इसका मान आया। फिर इसको 100 में से माइनस कर दिया। 100 में से माइनस करने के बजाय जो वैल्यू आई वह क्या हो गई, कार्बन की प्रतिशतता।
अब कोयले के निकट विश्लेषण का महत्व, मतलब कि इसका महत्व क्या है, तो जब अपन लोग ने इतना सारा विश्लेषण किया कोयले का तो उसका महत्व क्या है। कोयले के निकट विश्लेषण से कोयले की कोटि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कोयले में यदि अधिक जल वाष्प उपस्थित है तो उसका कैलोरी मान कम होता है। यदि उसमें क्या है, जल वाष्प उपस्थित है कोयले में, तो उसका जो कैलोरी मान होगा वह क्या होगा, कम होता है। कोयले में उच्च वाष्पीय पदार्थ की उपस्थिति अधिक धूम, कम ताप तथा ज्वाला की लंबाई को बढ़ा देती है। यदि उसमें उच्च वाष्पीय पदार्थ है तो उसमें अधिक धुआं तथा कम ताप तथा ज्वाला की जो लंबाई होगी, मतलब कि जो जिस ज्वाला से वो जलेगी उसकी लौ को बढ़ा देती है। कोल में 20% तक वाष्पीय पदार्थ की उपस्थिति उच्च तापमान देती है, किंतु इससे अधिक वाष्पीय पदार्थ की उपस्थिति के कारण ईंधन का बहुत सा भाग गैस अथवा वाष्प के रूप में जल जाएगा। राख की प्रतिशतता एवं उसकी प्रकृति से कोल की उत्तमता का ज्ञान होता है। राख ईंधन की तापन क्षमता को कम करती है, मतलब कि जो राख है वो ईंधन की जो तपन है उसकी क्षमता को कम करती है तथा इसके साथ साथ राख को हटाने में भी कठिनाई होती है। निश्चित कार्बन की उपस्थिति की प्रतिशतता कोल की अच्छी श्रेणी के साथ साथ बढ़ती जाती है। पीट में यह 30% तथा एंथ्रेसाइट में 94% तक होती है। जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगी, कार्बन की प्रतिशत मात्रा, वह कोयला क्या होगा, अच्छी श्रेणी का होगा। जैसे एंथ्रेसाइट नाम का एक कोयला होता है, उसमें कार्बन की परसेंट कितनी होती है, 94%। यह अच्छी कोटि का कोयला होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।